हेलो दोस्तों, वेलकम टू नदीम सुजान। नदीम सुजान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये वर्लपूल का इंडोर यूनिट है। हम आपको पहले ये बता दें इस इंडोर यूनिट में हो क्या रहा है। यह इंडोर यूनिट हमारा लीकेज है। हम इसके लीकेज को पता करेंगे कि यह इंडोर यूनिट हमारा कहाँ से लीकेज है। इस कंप्रेसर की सहायता से हम इसमें प्रेशर डालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पाइप, ये पाइप हमारा 5 फीट का है और ये वाला पाइप हमारा जो डिस्चार्ज का है वह 3 8 का है। इसमें हम एडाप्टर की सहायता से प्रेशर डालेंगे। इसको अभी हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको खोल के एडाप्टर लगा के हमारे सामने 32 नंबर का एडाप्टर रखा हुआ है, उसको लगा करके हम इसमें प्रेशर डालेंगे। प्रेशर हम कितना डालते हैं इसमें, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इसके लीकेज को कैसे हम बनाते हैं, ये भी कितना आँच हमें रखना चाहिए, यानी इस फ्लेम का जो व्यक्ति है कितना हमें सेट करना चाहिए, कितना इसका फ्लेम निकलता है, उसी हिसाब से हमें इसका जो लीकेज है वह हमें बनाना है। उसके बाद इस इंडोर यूनिट को हमें सर्विस भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसको सर्विस करेंगे। फिर सर्विस करके फिर इसके इंडोर यूनिट के जो हमारा ये कॉइल है, इस कॉइल को हम प्रेशर डाल के इसमें इसका लीकेज बनाएंगे। उसके बाद लीकेज का होल्ड करके प्रेशर इसका टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है लीकेज बनाना इंडोर यूनिट में, क्योंकि सभी बहुत सारे टेक्नीशियन हैं कि लीकेज बनाते समय वह, क्योंकि जो हमारा ट्यूब होता है साइड का वह काफ़ी हल्का होता है और उसे लीकेज कर देते हैं काफ़ी आँच दिखाकर। तो इसलिए उसको कितने आँच पर हमें सेट करना है, लगभग उतने ही आँच पर हमें सेट करके उसको बनाना है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहिए। हम इसके इंडोर को हम खोलते हैं। सबसे पहले हम अपना ये सेट करते हैं। अब हम इसको सबसे पहले सारे सामान को साइड कर देंगे। सामान को साइड करने के बाद हम पेचकस की सहायता से इसके सबसे पहले हम इस बॉटम को साइड में आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये लॉक है, इस लॉक को इस प्रकार से हम करेंगे दोनों तरफ के हिस्से को। ये हमारा दोनों तरफ का हिस्सा पकड़ के जब हम करेंगे तब ये हमारा ऊपर का हिस्सा खुल जाएगा। फिर खोलने के बाद अब हम इसके पेच को खोलेंगे। अब पेच को खोलने से पहले हम इसके इस जो हमारा ये फ्लैप पट्टी है इसको निकाल लेंगे इस प्रकार से, हल्के हाथों से। इस प्रकार से हमारा फ्लैप पट्टी निकल जाएगा। हम इसको एक किनारे रखते हुए चलेंगे। फिर हम इसके फिल्टर को इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसके वायरिंग सिस्टम के पास हम खोलेंगे। यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वायरिंग सिस्टम के पास पहले खोलना। अब हम इसके जो जैक है उसको हम निकाल लेंगे, लेकिन हमने पहले से ही, क्योंकि जब
हमने कस्टमर के घर पर इसको खोला था, तब हमने इसको निकाल लिया था। इसी प्रकार हम इसको निकालेंगे। जैक को खोल के इसके सबसे पहले आपको डिस्प्ले निकालना है, क्योंकि डिस्प्ले ही मेन होता है आपका। इस प्रकार से आपको डिस्प्ले निकाल लेना है। डिस्प्ले को एक साइड में हम रख देंगे। अब हम इसके एक एक नट को पहले खोलेंगे। इस प्रकार से हम इसके एक एक नट को खोल के देख रहे हैं आप। चार नट लगे हुए। इसके हम यहाँ पर साइड में इस हिस्से को इस प्रकार से हम दबा कर इसे हल्का से दबा कर प्रेस करके लॉक को इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ये मोटर हमारा इस पैनल का है, जो ऊपर नीचे करता है। इसको इसे ही उठाता है और बैठाने के लिए ये मोटर लगी है, और इस मोटर का कोई काम नहीं। इसको अब हम साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद अब हम इस कवर को इस प्रकार से पहले आगे हल्का से उठाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखा दें कि जो ये हमारा पीछे का लॉक है, इसको हम बड़ी आसानी से इस प्रकार से निकालेंगे, इसे दबाकर, या फिर इस प्रकार से यहाँ पर दबाकर, पेचकस की सहायता दबाकर भी निकाल सकते हैं इसको हल्का सा, अगर बहुत ज़्यादा टाइट है। ऐसे ही दबा के इसको निकालते हैं, क्योंकि दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा हमें। इसको हम ये हमारा आसानी से ऊपर का कवर निकल जाएगा। इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब हमें कॉइल के इस हिस्से को हम सबसे पहले खोलते हैं। हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको खोलना है, क्योंकि एक एक नट को हमें देखते हुए खोलना है इसके नट को। इस प्रकार से ये हमारा इंडोर का ये कॉइल जहाँ से साइड से ये निकल जाएगा। अब इसको निकालने के बाद हमें पेज इसका संभाल कर रखना होता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि एक भी पेज का दिक्कत हो जाएगा, हट गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम इसके सबसे पहले पीसीबी निकालेंगे, क्योंकि हमें एंड्रॉइड यूनिट की सर्विस करनी है। तो उससे पहले हम इसके कवर को खोलेंगे। कवर खोलने के लिए हम सबसे पहले पीसीबी के कवर को खोलते हैं। ये हमारा कवर गया खुल। कवर को खोलने के बाद इसके हम पहले कनेक्शन को हटा देते हैं, क्योंकि कनेक्शन तो हमारी वायरिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसकी वायरिंग हम इस प्रकार से हटा देंगे, निकाल देते हैं हम इसको। ये साइड में हमारी वायरिंग इसकी लगी हुई है, इसको भी हम हटा देंगे।
और हमें फेस न्यूट्रल देख के निकालना है, कहाँ से हम फेस निकाल रहे हैं, कहाँ न्यूट्रल निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से हम निकाल देंगे इसको। अभी हमारा जो ये इसका वायरिंग है, कनेक्शन वायरिंग का, ये निकल जाएगा। निकाल कर हम इसको साइड में कर देंगे। इसके कवर को भी हम साइड में रखेंगे। अब उसके बाद हम इसके पहले कवर को देखेंगे कहाँ से हमारा निकलेगा ये कवर, और उससे पहले हमें इसके वायरिंग को निकालना है, यानी मोटर के जो हमारा मोटर है उस मोटर के कनेक्शन को निकालना है। ये हमारा कनेक्शन आ रहा है मोटर का, हम उसको देखें कहाँ है। ये है हमारा कनेक्शन, ये है। ये कनेक्शन है। कूलिंग कॉइल को हटाएंगे इसमें के, उसके बाद हम इसको हटाएंगे। फाइनली इसको हम बहुत ही आराम से इस पीसीबी को हम निकाल लिया है। अब इस पीसीबी को हम बहुत ही आराम से साइड में से ही रख देंगे। रखने के बाद अब हम इस इंडोर यूनिट को, कॉइल को निकालेंगे आसानी से। यह हमारा बहुत आसानी निकल जाएगा, लेकिन इसको हम नहीं निकालेंगे, इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर देखिए, ये जंग लगा हुआ है। जंग लगने के कारण यह टूट गया है। अगर हम इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे ये निकल जाएगा, फिर ये बैठने में बहुत ही दिक्कत आएगा। बैठ भी जाता है अगर, तो ये फिर पानी के रिसाव का कारण बन जाएगा यहाँ पे। इसलिए हम इसको न निकाल के हम सीधे उधर पर निकाल के इसका प्रेशर यहाँ डाल कर सही कर देंगे। उसके बाद हम इसको सर्विस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस हिस्से पर, यहाँ पर ये हमारा सूखा हुआ है। इस ट्यूब पर, इस ट्यूब पर हमारा ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ऑयलिंग है। ऑयलिंग का मतलब यानी लीकेज है। यहाँ से इस यहीं पे हमारा ये लीकेज है। जहाँ पे अगर आपको ऑयल मिलता है तो समझिए वहाँ पर आपका लीकेज है। यहाँ पर हमारा सूखा हुआ है, यहाँ भी सूखा हुआ है, लेकिन हम प्रेशर डाल कर सबको चेक करेंगे। अगर इधर से भी मिलता है तो इधर से भी जवाब देंगे, लेकिन चांस इधर से कोई नहीं है कि इधर एरिया सूखा हुआ है। यहाँ पर पहले इसका लीकेज बन चुका है और इधर से फिर इधर से हमारा लीकेज हुआ है। अब इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे इसमें प्रेशर डाल के। हम आपको सब कुछ बारीक से बारीक दिखा रहे हैं, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखें। सबसे पहले हम इसको टाइट करेंगे, यानी हम इसको पहले सबसे पहले ब्रीजिंग करेंगे।
यह हमारे लोटी को है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नहीं है। हमारे पास डबल मॉडल चाहिए, हमारी बच्ची है, इसको थोड़ा सा रिपीट इस प्रकार से लेंगे कि यह यहाँ पर थोड़ा लेट होने का चांस हो जाए। जैसे ही लेट होने का चांस हो जाए वैसे ही आप इसे में ऊपर के रेटिंग लगाना शुरू कर देंगे। तो आलू के होने वजह से यह हमारा जो है आलू होने वजह से हमारा हमारा इसको अब हम रोकेंगे। रोकने के बाद सबसे पहले हम इसको खोलेंगे क्योंकि यहाँ पर आयलिंग होने की वजह से यह हमारे लिए दिक्कत साबित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम इसके उस हिस्से को खोलेंगे। इसको हम निकाल कर इसको जोड़ेंगे, फिर से इसको हम इस पर टाइट करेंगे। उसके बाद बहुत सावधानीपूर्वक इसको करना है क्योंकि पाइप है, पाइप अगर मुड़ जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी।
इसमें ऑयल ज़्यादा चढ़ गया है। देख सकते हैं इसके ऑयलिंग ज़्यादा होने की वजह से हमारा भभक रहा था। अब हम इसको इसको ब्रश करेंगे ब्रिजिंग रॉड की सहायता से। ताकि यह हिले ना। अब हम इसको ठंडा करेंगे कुछ टाइम के लिए। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसको हम फिर लगाएंगे, टाइट करेंगे। अब हम इसको पहले खोल देते हैं जब तक ठंडा होता है। तब तक हम इसके थ्रेड वाले पाइप को खोल लेते हैं प्रेशर डालने के लिए। हमने इसके थ्रेड पाइप को
खोल लिया है। अब हम यहाँ पर एडाप्टर लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एडाप्टर लगता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर शायद थ्रेड का ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा हिस्सा है ये ये हमारा हिस्सा थ्रेड का है, लेकिन ये जो हमारा है ये थ्रेड का नहीं है, ये डाटा थ्रेड का नहीं है, इसलिए ये इसमें नहीं लग पाएगा। अब हम इसको इसके ऊपर एक वाल लगाकर उसके बाद प्रेशर डालेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसे ही फिर टाइट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं हमने इसका कनेक्शन कर दिया, सारे सिस्टम को हम इसको जोड़ दिया। अब हम इस पे थ्रेड वाले में हम ये अपना चार्जिंग लाइन लगा चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। चार्जिंग लाइन को हमको तेजी के साथ इसको टाइट करना है काफ़ी अच्छे से। अब जो हमारी चार्जिंग लाइन लगेगी ये जो हमारी चार्जिंग लाइन लगेगी ये हमारा सिंगल गेज मीटर है। हमारा इन जो होता है ये इंडोर यूनिट की जब प्रेशर हम डालते हैं तो हम पतले वाले पाइप में लगाते हैं और मोटे वाले पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। ये हमारा लग चुका है, ये हमारा यहाँ से जाएगा इस प्रेशर, इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे, इस प्रकार से। यानी ये हमारी जो सुई होती है, सुई जो हमारा होता है यानी घड़ी जो हमारी होती है उसके विपरीत दिशा में हम मोड़ेंगे। यानी जैसे 1 2 3 इस प्रकार चलती है तो वो 1 2 3 इधर चलता है और हम 12 11 10 इस प्रकार से हम इधर खोलेंगे। सुई के विपरीत दिशा में इसको हम खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज खुल जाएगा। ये क्लॉकवाइज अगर हम जब इसको करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा हमारा, यानी बंद हो जाएगा। प्रेशर होल्ड करने के बाद क्लॉकवाइज हमें बंद करना है, एंटी क्लॉकवाइज हमें ये खोलना है। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा ये आप देख सकते हैं ये हमारा मीटर है। ये मीटर, इस मीटर का जो ये पॉइंट है ये हमारा इन है, यानी यहाँ से हमारा प्रेशर आएगा, इस कंप्रेसर में भी हम लगाएंगे और आउट हमारा यहाँ से होगा। इनके लिए हम यहाँ प्रेशर लगाएंगे इस प्रकार से। हमने प्रेशर कनेक्शन कर दिया है, इसको अब हम नीचे रखते हैं, इसमें हम प्रेशर अब डालते हैं। जब भी आप प्रेशर डालने की कोशिश करें तो आप सावधानी पूर्वक डालें, अपने पैरों में चप्पल पहन लें, गलत से तो हाथ में गलत पहन लें, क्योंकि कभी कभी अर्थिंग का कारण भी बन सकता है, हाई वोल्टेज भी उतर जाता है, ये आप अवश्य ध्यान रखें। ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, हमने इसको खोल दिया है। अब ये हमारा प्रेशर इसमें जा रहा है, ये आप देख सकते हैं हमारा प्रेशर इसके अंदर जा रहा है। सुई आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो हम दिखा भी दे रहे हैं। ये देखिए, ये आप देखिए धीरे धीरे सुई हमारी बढ़ रही है, ये हमारी सुई धीरे धीरे देखिए बढ़ रही है, प्रेशर हमारा इसमें जा रहा है।
इसमें हम 350 प्रेशर डालेंगे, लीकेज चेक करेंगे। लीकेज चेक करने के बाद इसको हम रिपेयर करेंगे। हमें इसमें इंडोर यूनिट में 350 प्रेशर रखना है। 350 प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 400 भी रख सकते हैं। हम इसके लीक टेस्ट के लिए स्पंज की सहायता से इसको लीक टेस्ट करेंगे, यानी सर्फ या शैम्पू डाल के हम इसके लीक को इस स्पंज की सहायता से टेस्ट करेंगे। उसके बाद इसके लीकेज को हम बनाएंगे। अब हम इसके लीक को टेस्ट करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। यहाँ पर कोई लीकेज नहीं है। अब हम इधर इस साइड पे चेक करते हैं। हमें एक लीकेज मिल गया है। जो कि पहले से ही बना हुआ था इसका लीकेज। तो दोस्तों, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यह भी जॉइंट लीकेज हमारा बन चुका है। प्रेशर हमने होल्ड कर दिया है। अब हम आपको प्रेशर दिखा दें कि हमने प्रेशर को होल्ड कर दिया है। प्रेशर को हमने, ये देख सकते हैं, 350। ये हमारा 350, ये हमारी सुई 350 पे है। लगभग 5 मिनट हो चुका है। 350 पे यह हमारा प्रेशर रुका हुआ है। अब इसको हम लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये हम पता कर सकें कि अब लीकेज इसमें नहीं है। अगर प्रेशर डाउन होगा तो लीकेज है, प्रेशर डाउन नहीं होगा तो मतलब हमारे यूनिट, इंडोर यूनिट हमारा जो लीकेज था
वह कंप्लीट हो गया है। ये दोनों जॉइंट पे तो हमारा एकदम सही है, हमने इसको जोड़ दिया, सही हो गया। यहाँ भी लीकेज नहीं है, ना ही हमारा इस साइड पे लीकेज है। इस साइड में भी हमने चेक कर लिया है, यहाँ भी हमारा लीकेज नहीं है। यहाँ कोई ऑयलिंग नहीं था, फिर भी हमने लीकेज चेक किया, लीकेज इस पे नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल भी चढ़ा हुआ था। अब हम सर्विस करने के बाद फिर इसको हम थोड़ा फ्रेश करेंगे, और अब हम इसको जो सर्विस का ये जो हमारा सेटअप रखा हुआ है, इस सेटअप को हम लगाएंगे और यहीं पे इसको हम सर्विस करेंगे। सर्विस के सेटअप को अब हम चल रहे लगाने के लिए। हेलो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा इंडोर यूनिट चालू हो गया है। तो रिमोट हमारे पास नहीं है। ये हमारा फ़ैन देख सकते हैं चल रहा है फ़ैन। ये फ़ैन बंद हो गया क्योंकि इंडोर यूनिट से ये कनेक्ट होगा। मतलब जब हमारे पास इसका रिमोट होगा तभी अच्छे से काम करेगा। इसको हमने चालू किया, ये हमारा ये चालू हो गया, ये हमारा आ गया। जब यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ कुछ दिक्कत कर रहा है, हम उसको साफ करके फिर जैक इसका लगाते हैं। तो देख सकते हैं इंडोर हमारा चालू हो गया है। हम इसको एक बार साफ करते हैं, फिर साफ करके इसको चालू करते हैं। यानी मतलब हमारा इंडोर अच्छे से सर्विस हो गया है, सभी जगह सर्विस हो गया, रिपेयर भी हो गया, सब कुछ ओके हो गया है। नहीं बंद हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने, इसमें हमने प्रेशर डाल दिया है। अब हम इसके लीकेज को चेक कर रहे हैं। अब इसके लीकेज को हम अच्छे से चेक करेंगे ताकि कोई भी माइनरली लीकेज इसमें ना हो। अगर माइनरली अगर लीकेज हमें मिल गया इसमें, बाद में तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप जो भी काम करें सावधानीपूर्वक काम करें, अच्छे से चेक करते हुए काम करें, क्योंकि जल्दी आप अगर काम करेंगे तो आपके लिए वह नुकसान हो सकता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान दें। हम अपने दाएं हाथ की तरफ भी चेक कर रहे हैं कि उधर तो कहीं माइनरली लीकेज नहीं है, वैसे भी उधर ऑयलिंग नहीं है। हमारे सिर्फ दो ही ट्यूब के ऊपर ऑयलिंग था, जो मैंने एक का तो जोड़ दिया है, और अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। एक पे संभावना लिखी थी, अब हम देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रेशर को होल्ड किया हुआ 350। हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कितना हमें प्रेशर डालना है,
इंडोर यूनिट में हमें 350 प्रेशर से 400 प्रेशर तक हमें डालना है। जब हम डालेंगे 350 प्रेशर 400 प्रेशर, 400 रुपये प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि 350 पे भी मिल जाता है, 300 पे मिलता है, लेकिन 350 पे भी मिल जाता है। अब हमने प्रेशर को उड़ा दिया है। प्रेशर को उड़ाने के बाद अब देखिए हम लीकेज को बनाने के लिए तैयार है। प्रेशर जैसे ही सारा निकल जाएगा, उसके बाद हम इसके लीकेज को बनाएंगे। अब इसको पहले सबसे पहले हम हीट दिखा देते हैं। ये हीटिंग होने के बाद जो भी यहाँ पर ऑयलिंग है वो सब गल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर हल्की आंच पे हम हल्का हल्का हीट दिखाएंगे। अगर आपकी बत्ती ज़्यादा अच्छी है ब्लू लैम्प की, तो वह अच्छे से कार्य करेगी, क्योंकि जब बत्ती अच्छी होगी तो हीटर ज़्यादा करेगी। नहीं तो हम इसमें से दोनों नोजल का यूज़ करेंगे, सिंगल से अगर इसका हीटिंग नहीं हुआ। यह पहले जुड़ चुकी थी, कस्टमर ने इसको जोड़ दिया था। कस्टमर ने यानी जो भी टेक्नीशियन आया था, वह टेक्नीशियन इसको जोड़ के गया था काफ़ी सालों पहले, यानी लगभग 1-2 साल पहले। और फिर उसी जगह से टाँका सही न लगने की वजह से वह लीकेज वहीं से हो गया। हम इस पे हल्की आंच में हीट दिखाएंगे। इसको गलाने के लिए जब यह गल जाएगा तो हम इस पे धीरे से इसकी जो ब्रीदिंग का जो ये उभरा हुआ हिस्सा है उसको फैलाएंगे। एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रीदिंग करें तो आप एकदम पतला सा पहले आप हीट दिखाएं। हीट दिखाने के बाद जैसे ही ट्यूब लाल हो, आप पतला सा हल्के हाथों से आप ब्रीथ करें, जिससे ये उभरी हुई चीज़ जो आप देख रहे हैं ब्रीदिंग का, ये जो उभरा हुआ चीज़ हो, ब्रीदिंग जब उसी पे सिर्फ मोटे तौर पर होती है, मोटा ई में जैसे ही हम लगाते हैं उस पर लग जाती है मोटाई पे, तो वहाँ पे लीकेज की संभावना बनी रहती है। जब वह पतला सा अगर हो जाता है तो वह काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है और लीकेज ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से हीट दिखाकर इसको छुड़ाएंगे। उसके बाद इसको हम पतला करेंगे। आँच बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, आँच वहीं रखनी है जहाँ पे हमें लीकेज मिला है। अगल बगल की साइड पर हम थोड़ा सा हीटिंग करके उसको गर्म करेंगे, जिससे ट्यूब जल्दी मेल्ट हो, क्योंकि जहाँ पे जुड़ाई हुई होती है वो काफ़ी देर में मेल्ट होती है। इसलिए हम इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। और जब भी आप जुड़ाई करें तो इस बात को अवश्य ध्यान दें कि अगर दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं वहीं पे, तो वहाँ पे आप बहुत सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि वहाँ पर होल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दोबारा उसी पर लीकेज बनाने पे होल होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। इसलिए आप बहुत ही सावधानीपूर्वक आँच को आप बहुत ही सुटेबल में रखें। उसके बाद जैसे ही लाल हो फिर ब्रश फैलाना जारी रखें। जो भी कॉपर की जो हमारी ब्रिजिंग है लगी होती है उसको हम फैलाएंगे। आपको सिर्फ उसी ट्यूब पर रखना है, नीचे वाले ट्यूब पर आंच नहीं आनी चाहिए। इससे यह होता है कि ऊपर वाली ही ट्यूब हीट होती है, नीचे अगर आंच आएगी तो वो भी लीकेज की संभावना बन जाती है, 100% हो जाती है। इसलिए आप जहाँ पे लीकेज है उसी पर आप दिखाएं, ताकि वह जल्दी मेल्ट हो, और मेल्ट होने के बाद हम ब्रश कर सकें। हम इसको हीट दिखा रहे हैं।
जैसे ही यह मेल्ट होगी वैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा हमारी ये मेल्ट हो रही है। हम इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं और साथ में कॉपर की रॉड से हम अपना भी कॉपर को लगा रहे हैं। अपने कॉपर को जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो मोटाई उसको हम पतला करने के लिए लगा रहे हैं। और ध्यान रहे जब भी कॉपर की जो हमारे पास की कॉपर की आप देख सकते हैं कि जो कॉपर की हमारे पास रॉड है इसको जब हम उस पे लगाएं तो एक बार की न उठाएं, क्योंकि जब उस पर पकड़ लेती है और हम एक बार की उठाएंगे तो वह कॉपर की जो वहाँ पे परत होती है वह सीधे उसी के साथ निकाल आएगी। तो आपको ये अवश्य ध्यान रखना है, बड़ी ही सावधानी के साथ हमें ये कार्य करना है। धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। हमने इसको अच्छे से कर दिया है, थोड़ा बहुत और रह गया है। हम इसको अच्छे से इस पर फैला देते हैं। उसके बाद फिर से इसमें हम प्रेशर डालेंगे, लीकेज चेक करेंगे। जहाँ भी हमें लीकेज मिलेगा फिर से हम दोबारा से इस पर प्रेशर उड़ा के लीकेज बनाएंगे। जब भी आप प्रेशर डालें लीकेज मिल जाए तो प्रेशर पहले उड़ा दें। नाइट्रोजन हो या आप कंप्रेसर से डाल रहे हैं उससे आपको ये अवश्य ध्यान रखना है। नाइट्रोजन हो तो आप पहले वह पूरी तरीके से नाइट्रोजन निकल जाने दें। अगर आप कंप्रेसर से भर रहे हैं तो उसकी एयर निकल जाती है तो आप हीट दिखा सकते हैं तुरंत। और नाइट्रोजन है तो 5-10 मिनट का के लिए होल्ड हो जाए, आप रुक जाएं। उसके बाद फिर ब्रश करें ताकि नाइट्रोजन पूरी तरीके से यूनिट से बाहर निकल जाए। क्योंकि नाइट्रोजन अगर यूनिट से बाहर नहीं निकलेगी तो वह ब्लास्ट यूनिट आपकी हो सकती है। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। हमारी ब्रीजिंग अच्छी से हो गई है। अब हम दूसरी तरफ भी उसी ट्यूब पे दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा लगा देंगे, जिससे हीट होने की वजह से उधर जो भी प्रभाव अगर पड़ा हो तो वहाँ भी हम उस ब्रेजिंग को भर देंगे, कॉपर की डॉट को लगा देंगे ताकि वह भी अच्छे से ब्रेज हो जाए, वह भी जुड़ जाए। हमें कॉपर की जो ये रॉड है हमारे पास इसको बहुत ही हल्के से चलाना है और आँच को ऊपर नीचे हल्का हल्का रखना है, उसी पर सीधा नहीं रखना है। ये बात आपको ध्यान में रख के करना है। अब हमारी ब्रीजिंग हो गई है। अब हम फिर से प्रेशर डालेंगे। तो दोस्तों इसमें हमने प्रेशर होल्ड कर दिया। अब जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा लीकेज सही हो गया है। अब हमें एक और लीकेज मिला हुआ है दूसरे पे, उसके बगल। हम गेज मीटर पे देखेंगे कितना प्रेशर कम हो रहा है। ताकि और दूसरा तो लीकेज नहीं है, हम ये चेक करेंगे।
अब हम प्रेशर को उड़ाएंगे। उड़ाने के बाद हम दूसरा लीकेज है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा लीकेज है नीचे वाली ट्यूब पे। ये लीकेज है, इस पर भी हम ब्रेस करेंगे। ये भी जॉइंट पहले से हुआ है और इसके अलावा कोई लीकेज इस पे नहीं है। पहली बार हमने चेक किया था, दोबारा भी चेक कर ले गए क्योंकि एक बार भी सर्टिफाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें टाइमिंग देके काम अच्छे से करना है। अगर हम टाइमिंग देके काम नहीं करेंगे अच्छे से तो नुकसान हमें ही होगा। इस बात को हम ज़रूर ध्यान दें कि जो भी काम हम करें उसको टाइमिंग देके करें, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब प्रेशर को हम होल्ड करके कुछ देर के लिए छोड़ेंगे ताकि पूरे तरीके लीकेज हम चेक कर सकें। यहाँ पे मेरा एक लीकेज है इस ट्यूब पे, बगल वाली ट्यूब हमने बना दी है। अब इस पे ये वाली जगह सही हो गई है। अब ये वाली जो हमारी ट्यूब है वो सही हो गई एकदम तरीके से, एकदम बढ़िया से हमने मेल्ट कर दी है। अब यहाँ पे दूसरे वाले पे यहाँ पे लीकेज है साइड में ही, तो हम सब पे चेक कर लेते हैं। और भी तो लीकेज हमारे पास नहीं है। क्योंकि लीकेज चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यह बहुत मायने रखता है। और बहुत ही बारीक से लीकेज हमें चेक करना है, क्योंकि अगर बारीक से लीकेज नहीं चेक करेंगे, जल्दी में लीकेज चेक करेंगे और कहीं महीन सा अगर निकल गया, हमने इंडोर यूनिट टांग दी, गैस छोड़ दी, कुछ दिन बाद फिर कंप्लेन आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर से हमको भरना पड़ जाएगा। इसलिए बाकायदा हम पूरा इसको चेक करेंगे। अब हम उस साइड भी एक बार चेक कर लें कि इधर भी तो लीकेज नहीं है। उसके बाद ही हम इसको ब्रश करेंगे, प्रेशर को उड़ाकर फिर हम ब्रश करेंगे। ब्रीजिंग करने के बाद हम इसमें प्रेशर डाल के होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि यह चेक करने के लिए कि लीकेज तो नहीं है। आधा एक घंटा हम इसको लीकेज चेक करेंगे। अगर माइनरली भी लीकेज होगा तो वह आधे घंटे में सुई नीचे आ जाएगी। हमारा इस साइड का सभी ट्यूब सही है। एक पॉइंट हमें अच्छे चेक करना है, क्योंकि यह कॉपर की ट्यूब है, कहीं भी लीकेज हो सकता है। इसलिए हर एक पॉइंट को हमें अच्छे से चेक करना है, क्योंकि जब तक हम अच्छे से चेक नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अब हम इसको अच्छे से चेक करने के बाद हम प्रेशर को उड़ाएंगे। उसके बाद इसको हम ब्रिज करेंगे। ब्रीजिंग करने के बाद इसमें हम प्रेशर डाल के होल्ड कर देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर इसकी सर्विसिंग करेंगे। हमारा उस साइड का दाएं साइड का जिधर से हमारा प्रेशर होके आता है, तो दोस्तों इसको हमने ब्रेजिंग कर दी है। अब हम आपको बताते चले कि इसको हमने ब्रेजिंग काफ़ी सावधानी पूर्वक करी है, क्योंकि पहले से जो ब्रीजिंग हुई थी वह मोटी हुई थी। इसको हमने पतले से पानी तरीके हल्की इस पे खुरदरी टाइप की हुई है, क्योंकि हमारा दूसरा ब्रीजिंग है। अगर यह
पाइप अगर पहली बार होता, यानी इस पर अगर ब्रेजिंग नहीं हुई होती, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से ब्रेज करते। यह हल्का फुल्का खुरदुरा हो गया है। ये हमको अवश्य ध्यान देना है कि अगर लीकेज हुआ है, पहली बार लीकेज बना हुआ है, तो इसको हमें अच्छे से करना है। अब हम इसको सर्विस के लिए ले चलेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा ये फाइनली हमने इसकी सर्विस कर दी है। देख सकते हैं, ये हमने इसका फाइनली इसकी जो सर्विसिंग है वो हमने अच्छे से कर दी है। कॉइल एकदम क्लीन हो गया है, सारे पार्ट हमारे इसके क्लीन हो गए हैं। अब हम इन पार्ट को अच्छे से पोंछ के इसके बाद हम इसको तैयार करेंगे, फिर से इसको पैक करेंगे। दोस्तों, अभी है हमारी इंडोर यूनिट कंप्लीट हो गई है। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये डिस्प्ले ऑन होती है। यहाँ से ऑन करने पर डिस्प्ले पर एक ऑन ऑफ का बटन है, ऑन करने पर ऑन होती है, कुछ देर चलता है, उसके बाद ऑफ हो जाती है। डिस्प्ले भी आकर इसके बाद चली जाती है। अब यह कस्टमर के यहाँ तो हमने देखा नहीं था, क्योंकि थोड़ी उसने चालू किया, चला, उसके बाद हमने बंद करा दिया। अब इसको हम रिमोट से ऑन करेंगे जा कर के वहाँ पे। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि क्या यह ऑन हो रहा है या नहीं रिमोट से। फिर उसके बाद इसकी पीसीबी नहीं तो दिखानी पड़ेगी, पीसीबी वाला इसको चेक करेगा। इसको मैंने पूरा बाकायदा कंप्लीट कर दिया, हर एक चेक कर दिया प्रॉपर्ली। इसका सारा जितना भी चीज़ था, इसका लीकेज सर्विस सब कुछ हो गया, ओके हो गया है। तो दोस्तों, आप जब भी कोई काम करें आप सतर्क होकर करें, जिम्मेदारी से करें, क्योंकि जब जिम्मेदारी से आप करें काम तो वो आपके लिए बेटर होगा। आप जल्दी काम करेंगे, पैसे के कारण जल्दी काम करेंगे तो आपके लिए वह दिक्कत होगा। अगर आप एक यूनिट पर काम कर रहे हैं तो आप उसमें समय देकर काम कीजिए, जो आपके भाग्य में लिखा है वही आपको मिलेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को, जितने भी हमारी वीडियो और भी हैं उनको शेयर करें, ताकि जो नए टेक्नीशियन हैं उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके, और जो पुराने भी हैं, कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है छूट जाता है, उनको भी जानकारी हो। और दोस्तों, क्योंकि अब वर्तमान समय में हर चीज़ चेंज होती जा रही है, इसलिए हर एक सिस्टम में अलग अलग से पार्ट दे दिया जा रहा है। ये चीज़ अब टेक्नोलॉजी के युग में अब अलग अलग वायरिंग, अलग अलग सिस्टम दे दिया जा रहा है। तो हम इन्वर्टर मॉडल का भी आपको वीडियो बनाकर भेजेंगे आपके पास। हमारे यूट्यूब चैनल से इन्वर्टर मॉडल का भी आप देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और कोई भी वीडियो आप देखें तो बिना स्किप किए देखें, ताकि क्योंकि हर एक बात कहीं कहीं पॉइंट की बातें हो जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।